नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सिंह केसी जोन के प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। मैथ के टॉपिक में मैं चल रहा था जिसमें दो टॉपिक खत्म हो चुका है। पहला का नाम है डिविजिबिलिटी रूल और दूसरा टॉपिक जिसे यूनिट डिजिट के नाम से जाना जाता है। ये दोनों टॉपिक खत्म हो चुका है। उसके अगले सीक्वेंस में फैक्टर, ये सारे जो है नंबर सिस्टम का पार्ट होते हैं। ये फैक्टर जो बड़ा चैप्टर बड़ा टॉपिक है। इसमें टोटल 7 टॉपिक लिया गया है, जिसमें एक वीडियोज में 3 टॉपिक और अगले वीडियोज में 4 टॉपिक को कवर किया जाएगा। पहले टॉपिक है नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या, टोटल गुणनखंड कितने होंगे ये निकाला जाएगा। अगला है नंबर ऑफ इवन फैक्टर, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंड कितने होंगे उनको निकाला जाएगा। अगला है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, विषम गुणनखंडों की संख्या। फिर अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे सम ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों का योग, जो टोटल गुणनखंड निकाले होंगे उनका ऐड करके ज्ञात किया जाएगा टोटल गुणनखंड कितने होंगे। सम ऑफ इवन फैक्टर, सम गुणनखंडों का योग। फिर अगला है विषम गुणनखंडों का योग और लास्ट टॉपिक है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं को निकाला जाएगा। आइए इसी क्रम में वीडियोस को आगे बढ़ाते हैं। फैक्टर क्या होता है इसको जानते हैं। फैक्टर जैसे छोटी संख्या लिया हुआ है 6 और 6 से कम वे सभी संख्या जिसके पहाड़े में 6 आता हो। जैसे 6 के पहाड़े में 1, एक ऐसी संख्या है एक जो यूनिवर्सल फैक्टर होती है। यूनिवर्सल फैक्टर होती है यानी कि सभी के फैक्टर में एक उपस्थित रहेगा। एक जो होता है यूनिवर्सल फैक्टर होता है। फिर 6 किसके किसके टेबल में आएगा, एक 2 के टेबल में आएगा, फिर 3 के टेबल में आएगा और एक 6 खुद स्वयं अपने ही फैक्टर होता है। ठीक, अब कहा जाए कि 6 के टोटल फैक्टर कितने होंगे। टोटल फैक्टर कितने होंगे 6 के, 1, 2, 3 और 4। टोटल फैक्टर कितने होंगे 4। अगला टॉपिक रहेगा सम फैक्टर कितने होंगे। टोटल सम फैक्टर कितने होंगे तो देखिए 2 और 6, टोटल सम फैक्टर कितने होंगे, सम फैक्टर कितने होंगे 2। फिर अगला इसी पॉइंट में रहेगा विषम फैक्टर कितने होंगे, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 1 और यहाँ पे रहेगा 2 विषम गुणनखंड होंगे। क्या छोटे छोटे टॉपिक। अगला नंबर लिया हुआ है 12 और 12 से कम ऐसे कितने अंक होंगे जिसके टेबल में 12 आते होंगे, वो सारे 12 के फैक्टर होंगे। जैसे एक अभी हम बताए हैं कि एक यूनिवर्सल फैक्टर होता है जो सभी के फैक्टर में आते हैं 2। अगला है 3 के भी टेबल में 12 पूरे बार आ जाएगा। अगला है फिर 4, 6 और नेक्स्ट है 12। यानी कि 12 के टोटल फैक्टर कितने हैं, टोटल 12 के कितने फैक्टर होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सम फैक्टर गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या कितने होंगी, 1, 2, 3 और 4। यानी कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होंगी 4। विषम गुणनखंड की संख्या कितनी होंगी, देखिए 1, 2, 2, केवल 2 ही विषम गुणनखंडों की संख्या होगी। क्या हमें बड़े से बड़ी संख्याओं को ऐसे करना है, नहीं, आपको बड़े से बड़ी संख्याओं को ऐसे करना संभव नहीं है। उसके लिए एक अलग ट्रिक, अलग अप्रोच के साथ अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, इसके लिए एक फार्मूला बना होता है। फार्मूला है जैसे a इंटू बी, इसके पावर होते हैं p और q r, जहां पे a, b और c क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होनी चाहिए। यानी कि जो संख्या दी हुई होती है उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ा जाता है और उसके जो पावर होते हैं उसमें एक एक जोड़ा जाता है, q+1 एक एक जोड़ा जाता है, r+1 और उन सब का मल्टीप्लाई करके टोटल फैक्टर, टोटल गुणनखंडों की संख्या निकाली जाती है। अब एक क्यों जोड़ा जाता है, कहां से एक आता है, आज इसको जानेंगे। पूरा डीप से पढ़ा जाएगा एक क्यों जोड़ा जाता है उसके बारे में जानिए। 12 के फैक्टर निकालिए, जिसे प्राइम फैक्टर में तोड़िए। 12 को दूसरे एक ऐसे तोड़ा जा सकता है, 12 को 2 छके 12, 2 तिहाई 6 और 3 1। 2 के पावर कितने, 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1, ऐसे लिखा जा सकता है। 2 के पावर 0 यानी कि 2 के पावर 0 है तो 2 के पावर 2 है तो 2 के पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। किसी की भी पावर जो होती है 0 वो 1 होती है। यानी कि 2 के पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 के पावर 1 और जहां तक कोई संख्या गई होती है वहां तक लिखते हैं 2 के पावर 2।
इसके टोटल फैक्टर कितने हैं? 2 के पावर 2 के फैक्टर कितने हैं? 3। इसके पावर कितने हैं? 2। यानी कि जितने पावर हैं उनसे एक एक्स्ट्रा फैक्टर बन रहे हैं, जितने पावर हैं उनसे एक एक्स्ट्रा उनके फैक्टर बन रहे हैं। वो फैक्टर कहां से आ रहे हैं? एक एक्स्ट्रा फैक्टर कहां से आ रहे हैं? वो है 2 के पावर 0। 2 के पावर 0 का मतलब होता है 1। यह एक एक्स्ट्रा फैक्टर बन रहा है, इसीलिए उनके जो पावर होते हैं उनमें एक जोड़ा जाता है। उनमें जो पावर होते हैं उनमें एक यहां से जोड़ा जाता है, क्योंकि 2 के पावर 0 से स्टार्ट किया जाता है और जहां तक उनकी पावर गई होती है वहां तक लिखा जाता है। पावर है 2, फैक्टर कितने बन रहे हैं? 3। इसके पावर 3 से 0, फिर अगला है 3 के पावर 1। पावर है 1, फैक्टर कितने बन रहे हैं? 2। इसी कारण पावर में एक एक एक्स्ट्रा, एक एक ऐड किया जाता है। अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि पावर में एक एक ऐड क्यों किया जाता है। वो यहां से 3 की पावर 0, 0 जो होता है किसी की भी पावर 0 1 होता है। ठीक, अगले चलते हैं अगले सवाल पे। आशा करते हैं कि आपको समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा। ये फार्मूला याद रखिएगा। जैसे देखिए ए बी सी, एक इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। ए बी सी क्या होना चाहिए? प्राइम फैक्टर होना चाहिए। जैसे 12 को तोड़े हैं इस टाइप के। आगे और भी जो शॉर्ट ट्रिक होते हैं जिसको कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा, बड़ी से बड़ी संख्याओं को आप आसानी से उसे प्राइम फैक्टर में तोड़ पा रहे होंगे। आगे बने रहिए वीडियो में, देखिए। जैसे यहाँ पे बड़ी संख्या है 72, 72 को कैसे तोड़ेंगे? देखिए 72 को सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। 72 या 72 से कम सभी संख्या, जितनी भी संख्या होंगी जिसके टेबल में 72 आता होगा वे सभी 72 के फैक्टर होंगे। तो कैसे निकालेंगे इतनी बड़ी संख्याओं को या इससे भी बड़ी संख्याओं को? सबसे पहले 72 को हम क्या तोड़ेंगे? प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। सबसे पहले 2 से स्टार्ट कीजिए। 36 दूना 72, फिर 18 दूनी 36, 2 निम्मा 18, 3 तिरिके 9 और 3 एकने 3। 2 के पावर कितने? 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2। फार्मूला क्या था कि A इंटू बी इंटू सी पी क्यू आर, जो भी पावर होंगे उनमें एक एक एक्स्ट्रा जोड़ना था। इनके पावर कितने हैं? 3। इसके पावर कितना है? 3 पावर है, तो 3 के पावर में एक एक्स्ट्रा जोड़ देना है। 3 और 1, फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देना है। इसमें पावर कितने हैं? 2। 2 में एक एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए। अब एक्स्ट्रा क्यों जोड़ा गया है इससे पहले आपको हम बता चुके हैं कि 2 के पावर 0 से स्टार्ट होता है और आगे तक जाता है। वही 2 के पावर 0 जिसे 1 कहा जाता है, एक जो होता है यूनिवर्सल फैक्टर होता है, वही सब में एक एक एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। अब 3 और 1 कितना हो गया? 4। बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देंगे। 2 और 1 कितना होगा? 3। और आपस में इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 के 12। 72 में टोटल फैक्टर कितने होंगे? टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी होंगी? 12 गुणनखंड 12 होंगे। 72 में टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी होंगी? 12। क्या आपको ये टाइप इसको लगाने की जरूरत थी? नहीं, इसको लगाने की जरूरत नहीं थी। अगर इसको एक शॉर्ट ट्रिक से लगाते, आपको फैक्टर करना है तो 9 8 की 8 निम्मा कितना होता है? 72 होता है। 8 निम्मा कितना होता है? 72। 8 को कैसे लिख सकते हैं? 8 को हम पावर 3 में लिख सकते हैं और 9 को कैसे लिख सकते हैं? 3 के पावर 2। देखिए सेम वही चीज टूट के आ गया फैक्टर। तो ये जो टाइप है इसको आप जब कैलकुलेशन सीखेंगे तो ये आपकी परीक्षा में आपके टाइम को बचाएगा, जिससे आपको बड़े से बड़े क्वेश्चन, बड़े से बड़े संख्याओं को आप आसानी से तोड़ पाए रहेंगे। जैसे यहाँ पे आपको कैलकुलेशन एक छोटा सा बता रहा हूं। जैसे 10 का फैक्टर कीजिए। प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे? 2 × 5। 100 को फैक्टर कीजिए, कैसे करेंगे? जितने जीरो रहेंगे उसकी पावर उतने लगा देंगे। फिर 5 में जितने जीरो रहेंगे उतनी पावर लगा देंगे। अगर हम 1000 का कहें फैक्टर कीजिए, प्राइम फैक्टर में तोड़िए, तो 2 × 5 में टूटेगा और जितने जीरो रहेंगे उसके ऊपर उतनी पावर लगा देंगे। जितने जीरो रहेंगे उसके उतने पावर लगा देंगे। जैसे 10,000 को तोड़िए, 2 × 5 में टूटेगा, इसमें 4 जीरो है, 4 पावर लगाइए, दोनों में 4 पावर लगाइए। ये जो हम बताए हैं ये आगे की जो कैलकुलेशन है वो आपको पूरा स्मूथ बना देगी, बहुत आसान बना देगी। ठीक, आगे चलते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसका फार्मूला एक बार और फिर लिख दे रहे हैं ताकि आपके दिमाग में रहेगा। जैसे फार्मूला है इसका, तो टोटल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे? A × B × C P Q R, जहां A, B और C क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर टूटना चाहिए और जो भी पावर होंगे, जो भी पावर उनमें एक एक ऐड करना है। जो भी पावर होंगे उसमें एक एक ऐड करना है
और जो ऐड करने के बाद आए उन सभी संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, आगे चलते हैं। अब ऐसी टाइप के सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 40 के कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे। धनात्मक गुणनखंड मतलब कितने पॉजिटिव फैक्टर होंगे, इसको सॉल्व कीजिए। 40 को कैसे तोड़ेंगे? एक तो आपके पास वो जो बेसिक से आप पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, 40 को ऐसे 2 से 20 बार में, फिर 10, फिर 2 से 5, 5 से 1, यानी कि 2 के पावर कितना 3 और 5 के पावर 1। इसमें आपको समय लगेगा। इसको 40 को देखिए कैसे तोड़ते हैं। 4 दाना में कितना होता है 40। 4 को कैसे तोड़ेंगे? 4 को तोड़ेंगे 2 के पावर 2, और 10 को कितने तोड़ेंगे अभी बताएं 2 × 5 में। इसके पावर 1 है और इसके पावर, जब बेस सेम हो तो पावर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। 2 के पावर 3 और 5 के पावर 1, ये आपके प्राइम फैक्टर में टूट गया। अब इससे ज्यादा प्राइम फैक्टर में नहीं टूट सकता। अब हम वही फार्मूला लगाएंगे, जो पावर होंगे उसमें एक एक ऐड कर देंगे। 3 + 1 मल्टीप्लाई 1 + 1, 3 और कितना होगा 4 मल्टीप्लाई 1 और 1 कितना होगा 2, 4 दूनी कितने होंगे 8। यानी कि जो 40 हो गया उसके टोटल धनात्मक, टोटल पॉजिटिव फैक्टर कितने होंगे 8। देखिए ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। ऐसे छोटे छोटे सवालों से हम स्टार्ट करेंगे और एक बढ़िया लेवल पे आके रुकेंगे। वीडियो में बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 112 के कितने धनात्मक गुणनखंड है? 112 के कितने धनात्मक गुणनखंड है? तो 112 को तोड़िए, 112 को तोड़िए। एक अपना बेसिक मेथड भी लगा सकते हैं। 112 को कैसे तोड़ेंगे? 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, फिर 2 से 2 × 4 = 8, 2 × 8 = 16, 2 दूनी 4, 2 × 8 = 16, फिर 2 से 14 बार में, 2 से 7 बार में, और 2 7 से 1 बार में। यानी कि 2 के पावर कितने? 2 के पावर होंगे 4 और 8 7 के पावर होंगे 1। दोनों के पावर निकल गए, प्राइम फैक्टर में टूट गया। अब जो पावर होंगे उनमें एक एक एक्स्ट्रा करते जाइए। 4 और 1 कितना होगा? 1 + 1, 4 और 1 5, और 1 और 1 2, 5 दूनी 10। यानी कि 112 के टोटल फैक्टर कितने निकल के आएंगे 10। देखिए ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी। उन्हें सबसे पहला हमारा काम करना है कि उन्हें प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। प्राइम फैक्टर में तोड़ने के बाद उनके जो पावर होंगे उनमें एक एक ऐड कर देना है, उनमें एक एक ऐड कर देना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है जिसमें हम तीनों सीखेंगे, 3 टॉपिक, एक ही क्वेश्चन में 3 टॉपिक को सॉल्व करेंगे। पहला है धनात्मक टोटल गुणनखंड निकालेंगे, दूसरा है सम गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे, और तीसरा है विषम गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। 1800 को कैसे तोड़ेंगे? जो 100 वाला रूल बताए थे वैसे, 18 गुणे में 100। 100 को कैसे तोड़ेंगे? 2 × 5 में टूटेगा। कितने जीरो हैं? 2 जीरो है। 5 के ऊपर कितने भी हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। 18 को कैसे तोड़ेंगे? 2 × 9 18, 2 के पावर 1 है। 9 को कैसे करेंगे? 3 के पावर 2, 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2। अब जिसका बेस सेम है उनके पावर आपस में ऐड कर लीजिए। 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2 जुड़ जाएगा। 2 के पावर कितने हो जाएंगे? 3, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 2। प्राइम फैक्टर में आपका टूट गया। अब इन्हें क्या करना है? पहला सवाल यह है कि टोटल फैक्टर निकालना है। टोटल फैक्टर निकालना है। टोटल फैक्टर कैसे निकलेंगे? जो भी पावर है, जो भी इनके पावर है उनमें एक एक ऐड कर दीजिए। 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई, फिर 2 में 1 जोड़ दीजिए, कितना होगा? 3 मल्टीप्लाई, फिर 2 में 1 जोड़ दीजिए 3, 4 × 3 12, 12 × 3 36। यानी कि 1800 के टोटल फैक्टर कितने होंगे? 36। अगला है सम गुणनखंड की संख्या निकालना है, गुणनखंडों की संख्या निकालना है। अब देखिए इसमें से सम गुणनखंड कितने हो गए? सम गुणनखंड, अच्छा बताइए कोई भी संख्या सम कैसे बनाएगी? जब वो संख्या 2 से मल्टीप्लाई करेगी। कहा जाए कि 2 × एनी होल नंबर, यानी कि 2 को किसी भी पूर्ण संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए, किसी भी पूर्ण संख्या के साथ गुणा किया जाए, तो जो संख्या निकल के आएगी वो संख्या क्या होगी? सम संख्या होगी। जैसे 2 से कोई भी ले लीजिए, कोई भी
जैसे 5 ले लीजिए, 2 × 5 कितना होगा 10, ये एक सम संख्या है। इसी कारण हम 2 के पावर 3 में से 1 2 बाहर निकाल लेते हैं, 1 2 बाहर निकाल लेते हैं। ये 2 क्यों बाहर निकाले हैं अभी बताएं कि वो सब में मल्टीप्लाई करके क्या बना देंगे, सम बना देंगे, इसलिए इस 2 को क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। अब 2 के पावर 3 है, 1 2 बाहर निकल गया, अंदर कितना बचा 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई, बाकी सेम वही 3 के पावर 2 और 5 के पावर 2। अब जो हम इससे पहले पढ़ते आ रहे हैं कि पावर में सब में क्या हो जाएंगे, एक एक ऐड हो जाएंगे, 2 + 1 मल्टीप्लाई 2 + 1 मल्टीप्लाई 2 + 1, 2 और 1 3 3 3 3 3 के 9 3 कितना होगा 27, यानी कि 1800 के सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होंगे 27 होगी। कितनी होगी 27 होगी। इसी प्रकार विषम गुणनखंड कैसे निकालेंगे, जब हमें विषम गुणनखंड निकालना है तो हमें सम वाले से इग्नोर कर देना है। सम वालों को ऐसे इग्नोर करना है जैसे मार्केट में लड़कियां इग्नोर करती है, वैसे आपको भी सम वाले यानी कि 2 के पावर वालों को इग्नोर कर देना है, हटा देना है, भूल जाना है कि वो कहीं दिया भी है। जो भी बचे वो सभी विषम है, यानी कि 3 के पावर 2 और 5 के पावर 2 जो लॉजिक लगाते थे वही पावर में एक एक ऐड करेंगे, 2 के पावर में 1 ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई 2 के पावर में 1 ऐड करेंगे, 2 और 1 3 और ये 3 3 3 कितना होगा 9, यानी कि विषम गुणनखंडों की संख्या 1800 में विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 9 होगी। बाबू अब इससे डीप नहीं जा सकते, एकदम बिल्कुल डीप से आ रहा है, 100 फीट गड्ढा खोद के ऐसे पढ़ाया जा रहा है, बताइए अब इससे ज्यादा डीप नहीं जाया जा सकता। अब इससे क्वेश्चन एक भी बाहर भी नहीं आ सकता, इसकी गारंटी है। एसएससी जीडी हुआ, यूपी पुलिस हुआ, पेट का एग्जाम हुआ, इन सभी में बेसिक अर्थमेटिक मांगा है, जिसमें फैक्टर आपको पूछेगा ही पूछेगा, और फैक्टर के सारे सवाल आप निकाल रहिए, फैक्टर के सारे सवाल आपको हल किया जाएगा, और आपके सामने कंसेप्ट के बाद से तुरंत उस पर क्या रहेगा, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी लाया जाएगा, ताकि आपका जो रिवीजन हो वो स्ट्रांग होता जाए। ठीक, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक सवाल पे आपको 3 टॉपिक कवर किया गया है, टोटल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखिए, 360 के भाजकों, देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो रही है, कभी पे दिया है धनात्मक गुणनखंड निकालिए, कहीं पे दे रहा है कि टोटल गुणनखंडों की संख्या निकालिए, और यहाँ पे दिया है भाजकों की संख्या। भाजकों मतलब उसको भाज यानी कि काटने वाली, उसके टेबल में आने वाली संख्या, वही बताएं गुणनखंड किसे कहते हैं कि दी हुई संख्या से लेकर उससे नीचे क्रम में जितने भी संख्या हो, जिसके टेबल में जिसके पहाड़े में वो संख्या आती हो, वो सभी क्या होते हैं, भाजक होती है, गुणनखंड होती है। वही चीज इसमें भी पूछा है। क्वेश्चन दिया है 360, क्वेश्चन किया दिया है 360। इसको अब हम पुराने मेथड से नहीं तोड़ने जाएंगे, 360 को ऐसे जो बचपन से पढ़ा जा रहा है, इसको नए मेथड से, इसको किस तरह तोड़ा जा सकता है, 36 दहा में 360, 36 दहा में 360। 10 को कैसे तोड़ा जा सकता है, 2 × 5 में तोड़ा जा सकता है। 36 को कैसे तोड़ा जाता है, 4 9 36, 4 9 36, 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2, फिर 2 के पावर 1 और 5 के पावर 1। अब देखिए पावर सेम है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, यानी कि 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 1। देखिए पावर सेम था, बेस सेम था, इसलिए पावर आपस में जुड़ गए, 3 हो गए। इसमें हम निकालेंगे टोटल फैक्टर। टोटल फैक्टर कैसे निकालेंगे, उनके पावर में एक एक ऐड कर देना है। 3 है, 3 में 1 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे 2 है, 1 ऐड एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 3। फिर यहाँ पे 1 है, 1 एक्स्ट्रा ले लेंगे, कितना हो जाएगा 2। 4 3 12 दूनी 24, यानी कि 360 के टोटल फैक्टर कितने होंगे 24। अब इसी में हम अगला टॉपिक रखेंगे कि सम गुणनखंडों की संख्या निकालिए, सम यानी कि इवन फैक्टर निकालिए। इवन फैक्टर कैसे निकलेगा, हमें इवन फैक्टर निकालने के लिए 2 के पावर में से 1 2 को क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। क्यों 2 को ही बाहर निकालते हैं, क्योंकि 2 एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या, किसी भी एनी होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके क्या बना देती है,
वो भी सम संख्या बना देती है। जैसे 2 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करके देखिए, वो क्या बना देगी, सम संख्या बना देगी। अब 2 का पावर 3 है, इसमें से एक दो बाहर ले लिए तो कितना पावर बचा, 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3 के पावर 2 है। अब बाकी सेम वैसे ही लिख दीजिए, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 1। अब जो इससे पहले टोटल गुणनखंडों के निकालने के लिए हम क्या करते थे, पावर में एक एक ऐड कर देते थे। पावर 2 है 3 हो जाएगा, पावर 2 है एक एक्स्ट्रा 3 हो जाएगा, पावर 1 है तो एक एक्स्ट्रा 2 हो जाएगा। 3 3 के 9 दूनी 18, यानी कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 18। टोटल फैक्टर कितने होंगे, 24। विषम फैक्टर यानी कि विषम गुणनखंड कितने होंगे, विषम गुणनखंड निकालने के लिए आपको 2 को इग्नोर करना पड़ेगा, जो भी बचाएगा आपका विषम इसमें एक एक ऐड कर लीजिए। 2 में एक ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, 1 में एक्स्ट्रा ले लेंगे 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि विषम गुणनखंड कितने निकल के आ गए, 6। अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है संख्या 840। संख्या 840 के गुणनखंडों की कुल संख्या में से कुल गुणनखंड वो पूछ रहा है कि टोटल फैक्टर कितने होंगे, उसमें से एक और स्वयं की संख्या को छोड़कर कितने गुणनखंड होंगे। हम सभी जानते हैं कि जितने भी गुणनखंड निकाले जाते हैं उसमें एक तो यूनिवर्सल होता है और एक स्वयं वो संख्या जो पूछ रहे हैं उसकी स्वयं वो संख्या उसमें शामिल होती है। यानी कि इस क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों को छोड़कर कितने टोटल फैक्टर निकल के आएंगे। ये सवाल को आइए इसको सॉल्व करते हैं। 840 इसको तोड़िए 2 भागों में, 84 यहाँ में 840, 10 को तोड़ेंगे 2 के पावर 1 और 5 के पावर 1। 84 को कैसे तोड़ेंगे, किस किस टेबल में आएगा, 12 सत्ते 84। 12 को कैसे तोड़ेंगे, 4 तिहाई 12, यानी कि 2 के पावर 2 का मतलब 4, 1 हो गया 3 के पावर 1, 7 के पावर 1, 2 के पावर 1 और 5 के पावर 1। अब देखिए जिसका बेस सेम हो उसके पावर को ऐड कर लीजिए। 2 के पावर है, देखिए यहाँ पे 2 है, यहां पर भी है 2, यहां पर भी, इसके पावर 2 और इसके पावर 1, टोटल कितने हो जाएंगे, 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 3 के पावर 1, फिर 5 के पावर 1 और 7 के पावर 1। ये सारे किसमें टूटे हैं, प्राइम फैक्टर में आसानी से टूट गए। अब जो टोटल फैक्टर निकालते हैं उसका फार्मूला क्या है, उनके पावर में एक एक एक्स्ट्रा कर देना है, एक एक ऐड कर देना है। 3 में एक एक्स्ट्रा कर देंगे 4 हो जाएगा, 1 में एक्स्ट्रा 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, फिर 1 में एक्स्ट्रा करेंगे 2 और फिर 1 में एक्स्ट्रा जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। देखिए 3 था 4 हो गया, 1 था 2, 1 था 2, फिर 1 था 2। अब देखिए इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कि टोटल फैक्टर 840 के टोटल फैक्टर कितने निकल के आए, 32 निकल के आए। लेकिन सवाल में देखिए ऑप्शन में 32 है ही नहीं, क्या किया गया है, इसमें बोला गया है कि एक, इसमें जो भी टोटल फैक्टर निकाला गया होगा एक तो स्वयं होगा, एक होगा जो सभी के यूनिवर्सल फैक्टर में है, आना ही आना, और एक स्वयं 32 होगा। ये दोनों को छोड़कर बोला है, इनके जो बीच में आने वाली फैक्टर है उनको बोला है। तो इन दोनों को इसमें से घटा दीजिए, 32 में से 2 घटा देंगे कितना आएगा बाबू, 30, यानी कि टोटल फैक्टर जो बोल रहा है एक और स्वयं को छोड़कर कितना निकल के आएगा, 30। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी सही है। देखिए छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना होता है, इसमें ये क्वेश्चन यहाँ पे फंसाने वाला काम कर रहा है। एक और स्वयं को छोड़कर कितने फैक्टर होंगे, जो 2, एक तो स्वयं, एक तो आएगा यूनिवर्सल फैक्टर है और एक स्वयं है, इनके बीच में जितने फैक्टर आएंगे उनको छोड़कर उनको लेने के लिए कहा है। तो 3 में 32 में से 2 घटा देंगे कितना आएगा, 30। टोटल फैक्टर कितने निकल के आएंगे, 30। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1000 के विभाजक यानी कि वही गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, 1 और 1000 को छोड़कर। सेम टाइप का क्वेश्चन वही है। 1000 को कैसे तोड़ेंगे अभी हम आपको बताएं, 2 गुणे 5 में, 2 इंटू 5 में टूटेगा, जितने जीरो रहेंगे उसके ऊपर उतने पावर लगा देंगे। 3 जीरो है 3 पावर, इस पर भी 3 पावर होंगे। टोटल फैक्टर कैसे निकालेंगे बताइए, टोटल फैक्टर कैसे निकालेंगे, पावर में क्या कर देंगे, एक एक एक्स्ट्रा कर देंगे। 3 में 1 जोड़ देंगे 4 मल्टीप्लाई 3 में 1 जोड़ देंगे 4, 4 चौको कितना होगा 16। टोटल फैक्टर कितने निकल के आएंगे
16 फैक्टर निकाल के आएंगे। लेकिन क्या इसमें दिया है कि 1 और 1000 को छोड़कर 1000 के जो फैक्टर आएंगे उसमें एक आएगा ही आएगा, और एक स्वयं 1000 तो अपने आप से कटेगा ही, वो भी उसका फैक्टर होगा। तो एक क्वेश्चन में कह रहा है इन दोनों को छोड़कर बताइए कि टोटल फैक्टर कितने होंगे। 2 पूछा है, दोनों को छोड़कर, यानी कि 16 में से 2 को घटा दीजिए, कितना आएगा 14। यानी कि आंसर क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी, आंसर क्या होगा 14। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है 7200 के सभी गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या तथा विषम गुणनखंडों की संख्या निकालिए। 7200 को कैसे तोड़ेंगे, 72 गुणे 100। 100 को कैसे तोड़ेंगे, 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2। 2 और 5 में टूटेगा, जितने जीरो उतना पावर लग जाएगा। 72 को कैसे तोड़ेंगे, 8 निमा 72। 8 को कैसे तोड़ेंगे, 2 के पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 के पावर 3। और 9 को कैसे तोड़ेंगे, 3 के पावर 2। ये है 2 के पावर 2 और ये है 5 के पावर 2। जिसका बेस सेम हो पावर वो जुड़ जाता है। देखिए 3 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो 2 के पावर कितने हो जाएगा 5। 2 के पावर कितना हो जाएगा 5। 3 के पावर कितना होगा 2 और 5 के पावर कितना होगा 2। प्राइम फैक्टर में टूट गया। अब देखिए, अब हमें टोटल, सबसे पहले टोटल फैक्टर निकालना है। टोटल फैक्टर सबसे पहले निकालना है। तो टोटल फैक्टर में पावर में एक एक ऐड कर देंगे। 5 है तो 5 में एक ऐड हो जाएगा 6। 2 है उसमें एक एक्स्ट्रा हो जाएगा 3। यहाँ पे 2 है, इसमें एक एक्स्ट्रा हो जाएगा 3। 6 3 18, 18 तिहाई कितना होता है 54 होता है। 18 तिहाई 54। टोटल फैक्टर कितने आ गए 54। अगला क्वेश्चन दिया है कि सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या पूछा है। सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे बाबू, देखिए कि जो भी पावर है प्राइम फैक्टर में तोड़ लिए। अब इसको 2 के जो भी पावर होंगे इसको इग्नोर नहीं करना है यार। 2 के पावर कितना होगा, जो 2 के पावर 5 है, जिसमें से एक 2 को बाहर निकाल लीजिए। अब ये 2 के पावर कितना बचेगा 4। ये 4 लिख दीजिए पावर को, बस पावर को हम लिख रहे हैं, 4 लिख दीजिए। फिर उसके बाद से क्या होगा, इसमें यहां पे बचेगा 2 और यहां पे बचेगा 2। अब हमें बाहर वाली संख्या को छोड़ देनी है। बाहर वाली संख्या से कोई मतलब नहीं है, जो पावर में आई है, ये जो पावर लिखे बस पावर लिख लें। और इसमें एक एक एक्स्ट्रा कर दीजिए, 5 3 और 3। 4 है, एक एक्स्ट्रा कर दिए 3। 5 2 है, एक एक्स्ट्रा कर दिए 3। 2 है, फिर उसमें एक ऐड कर दिए 3। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, 5 थे 15 तिया 45। सम गुणनखंडों की संख्या कितने आ गई 45। हम अगला टॉपिक पे चलते हैं, विषम गुणनखंडों की संख्या यहां पे निकालते हैं। विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। अब देखिए, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए 2 को हमें इग्नोर करना है। क्यों इग्नोर करना है, क्योंकि 2 अगर रहेगा तो उसको मल्टीप्लाई करके क्या बना देगा, सम बना देगा, इसलिए 2 को हमें हटा देना है। अब जो भी बचे हैं उनके पावर में एक एक ऐड कर दीजिए। यहाँ पे 2 पावर बचा है, यहाँ पर 2 पावर बचा है, इसमें एक एक ऐड कर दीजिए। 2 में एक ऐड हो जाएगा 3 और फिर 2 में एक ऐड हो जाएगा 3। 3 3 9, यानी कि विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई 9। टोटल फैक्टर कितने आ गए 54। सम फैक्टर कितने आ गए 45 और ऑड फैक्टर कितने आ गए 9। अब आज आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा, मेरी बातों को अच्छे से आप समझ रहे होंगे, क्वेश्चन आसान बन रहा होगा, आपको नई नई जानकारी मिल रही होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए अपने काकन परिवार को और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ, ये तो निकाले हैं 7200 में 144 के सभी गुणनखंडों की संख्या। ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। सेम टाइप का वही है, 144 के
सेम वही निकालना है, सभी गुणनखंड निकालना है, टोटल फैक्टर निकालना है, फिर सम गुणनखंड निकालना है यानी कि इवन फैक्टर निकालना है, और फिर ऑड फैक्टर निकालना है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा है, देखिए ध्यान दीजिए। दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसमें भाजक की संख्या, जो गुणनखंड होंगे उनकी संख्या सबसे कम है। सबसे पहला दिया है 88। 88 को हम कैसे तोड़ेंगे, देखिए ये 88, 2 के पास 44, फिर 22, फिर 11 और 11 से कटेगा। इसको आप ऐसे भी तोड़ सकते थे, 11 8 88, 11 है, 2 के पावर है 3, ये भी प्राइम फैक्टर में टूट गया। अब देखिए यहाँ पे इसको फैक्टर में तोड़ लीजिए, 2 के पावर 3 और 11 के पावर 1। अगला है 91 को कैसे तोड़ेंगे, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 होता है ना, ये भी प्राइम फैक्टर में है, ये भी प्राइम फैक्टर में। एक 7 के पावर 1 होगा, एक 13 के पावर 1 होगा। 96 को तोड़िए, 96 को कैसे तोड़ेंगे, देखिए तोड़िए, 2 चौको 8, 2 8 16, 48 दूनी 96, 2 दूनी 4, 2 चौको 8 24, 12 6 3 और 3 3 से 2 3 4 5, 2 के पावर 5 और 3 के पावर 1, 2 के पावर 5 और 3 के पावर 1। ठीक, 99 को तोड़िए, 9 11 99, 9 को कैसे टूटेगा, 9 कैसे टूटेगा, 3 के पावर 2 और 11 के पावर 1, 3 के पावर 2 और 11 के पावर 1। अब देखिए, अब इसमें पूछ रहा है कि टोटल गुणनखंडों की संख्या किसमें सबसे कम है। सबका टोटल गुणनखंड निकालेंगे, सबका टोटल गुणनखंड निकालेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे 3 इसमें एक्स्ट्रा कर दीजिए, इसके पावर में एक एक्स्ट्रा कर दीजिए 4, इसके पावर में एक एक्स्ट्रा कर दीजिए 2, 4 दूनी 8, टोटल फैक्टर इसमें कितने आ गए 8। इसके पावर में भी एक्स्ट्रा कर दीजिए, यहाँ पे हो गया 2 और 1 है, यहाँ पे हो गया 2, 2 दूनी 4, यानी कि 91 के टोटल फैक्टर कितने होंगे 4। 96 के निकालिए इसका, इसके पावर में भी एक्स्ट्रा कर दीजिए 6 और इसमें एक एक्स्ट्रा कर दीजिए जो 2, 6 दूनी 12, यानी कि 96 के टोटल फैक्टर कितने निकल के आ गए 12। इसका 99 का भी टोटल फैक्टर निकालिए, 2 पावर है, इसमें 1 पावर है, एक एक एक्स्ट्रा कीजिए 3 और 2, 3 दूनी 6। यही तो पूछ रहा है कि सबसे कम फैक्टर किसका है, टोटल गुणनखंड सबसे कम किसका है, क्या 8 सबसे कम है, 4 सबसे कम है, या 12 सबसे कम है, या 6 सबसे कम है। देखिए तो सबसे कम किसका है, 4 कम है। किसका है फैक्टर 91 का, यानी कि सबसे कम टोटल फैक्टर्स गुणनखंडों की संख्या वाला कौन सा ऑप्शन है, बी है। 91 ही एक ऐसी संख्या है जो बाकी दी हुई संख्याओं का सबसे कम गुणनखंड है। ठीक, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये भी एक अच्छा खासा सवाल है, इसको लगाइए। इसमें दिया हुआ है n का मान, कितना दिया हुआ है 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2 में n का धनात्मक गुणनखंड क्या होगा, यानी कि टोटल फैक्टर क्या होगा। इसमें देखिए प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया है, प्राइम फैक्टर में तोड़ के दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसमें टोटल फैक्टर निकालिए। इसमें फैक्टर जो पावर होंगे उनमें एक एक्स्ट्रा कर देना है, पावर में एक एक ऐड कर देना है, पावर में एक एक हम भी ऐड कर देंगे। 3 और कितना होगा 4, 2 3 और 1 कितना होगा 4, 3 1 4, 3 और 1 4, सॉरी 3 और 1 4, 2 और 1 3, 4 हैं कितना होगा 12। n बराबर 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2 में n का धनात्मक टोटल फैक्टर कितने आएंगे 12। ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 6300 के कुल कारकों, इस यहां पर भी देखिए लैंग्वेज चेंज हो गया, कारकों की विषम संख्या क्या ज्ञात कीजिए, यानी कि जो फैक्टर निकल के आएंगे उसमें केवल विषम फैक्टर कह रहा है कि बताइए कितने होंगे। 6300 तोड़िए, 63 गुणे में 100, 100 को 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2। 63 को कैसे तोड़ेंगे 9 सते 63, 9 को कैसे तोड़ेंगे 3 के पावर 2 और 7 के पावर 1, 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2। क्या ये जो
टूट के आया है, ये सभी प्राइम फैक्टर में टूटा हुआ है। क्या किसी का बेस जोड़ना है? किसी का बेस 2 बार है, किसी का आधार 2 बार है, पावर टूटेगा नहीं, सबका सही है। ये 2, 1 है 2 है। अब देखिए, अब जो हमें विषम को निकालना है तो हमें 2 को क्या कर देना है? इग्नोर कर देना है, हटा देना है 2 को। ऐसे लगे कि हमें 2 को कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, केवल हमें विषम संख्याओं को देखना है। इसमें 1-1 ऐड कर दीजिए, विषम संख्याओं में 1-1 ऐड कर दीजिए। यहाँ पे 2 पावर है, 1 ऐड कर देंगे। यहाँ पे 1 पावर है, इसमें 1 ऐड कर देंगे। यहाँ पे 2 पावर है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे। ठीक, 2 और 1 3, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 दूनी 6, 6 18, 6 कितना होगा? 18। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए। टोटल विषम पूछ रहा था, टोटल विषम निकाले। अगर सम पूछता है तो सम वाला फार्मूला लगाते, 1 2 बाहर रखते ब्रैकेट के, बाकी सब वही पावर। टोटल फैक्टर पूछता तो सब में 1-1 एक्स्ट्रा कर देते, 1-1 जोड़ के वही निकालते। अब आप टोटल गुणनखंड बढ़िया से सीख चुके हैं। विषम गुणनखंड निकालना ये भी आप अच्छी तरह से सीख चुके हैं, और सम गुणनखंडों की संख्या निकालना ये भी आप अच्छे से सीख चुके हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। ये सवाल पूछा हुआ सवाल पेपर में क्या होगा इसका? 1440 के धनात्मक गुणनखंडों की कुल संख्या दिया हुआ है, इसमें x + 14 है, तो x + 3, यहाँ पे एक टाइपराइट से मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे अंडर रूट रहेगा। अंडर रूट x + 3 का मान क्या होगा? हमारे जो टाइपराइटर हैं वो कभी कभी मिसप्रिंट कर देते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, होता है मिसप्रिंट, सबसे गलती होती है, आप समझ सकते हैं, हम गलतियों को सुधार दिए। यहाँ पे अंडर रूट है x + 3, इसका आंसर पूछा है क्या होगा? तो सबसे पहले 140 के धनात्मक गुणनखंड निकालेंगे, कितने हैं और इसमें कितना दिया हुआ ये देखेंगे। 1440 को तोड़िए, ये हो गया 144 और ये हो गया 10। 144 दाम में 1440, 10 को कैसे लिखेंगे? 2 और 5 के पावर में टूटेगा। 144 को कैसे, किस पावर में टूटेगा? 16 निम्मा 144, 2 के पावर कितना हो जाएगा? 2 के पावर देखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 2 के पावर कितने होंगे? 2 के पावर होंगे 4। 9 को तोड़िए, 3 के पावर 2, 2 के पावर 1 और 5 के पावर 1। लास्ट स्टेप ये है कि जिसका बेस सेम हो उसके पावर आपस में जुड़ जाते हैं। 2 के पावर 4 है और 2 के पावर 1 है, तो 2 के पावर 5 हो जाएगा। 3 के पावर 2 और 5 के पावर 1। अब ये किस में टूट चुका है? प्राइम फैक्टर में टूट चुका है, अब इससे ज्यादा नहीं टूट पाएगा। अब इसमें दिया हुआ है टोटल गुणनखंड निकालेंगे, इसके पावर में 1-1 ऐड कर देंगे। 5 में 1 ऐड कर देंगे, फिर अगला 2 में 1 ऐड कर देंगे, फिर 1 में 1 ऐड कर देंगे। 5 और 1 कितना होगा? 6, 2 और 1 3, 1 और 1 2, 6 3 18 दूनी 36, यानी कि 1440 के टोटल फैक्टर कितने निकल के आएंगे? 36। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? x + 14, x + 14 दिया हुआ है और हमारा कितना आया हुआ है? 36। हमारा कितना आया है? 36 क्वेश्चन में दिया हुआ है x + 14। तो इसके बाद से x का मान निकाल लीजिए। x का मान कैसे निकालेंगे कि देखिए यहाँ पे = है, = के इधर अगर धनात्मक संख्या उस साइड जाती है तो माइनस में चिन्ह उसका क्या हो जाता है? बदल जाता है। यहाँ पे पहले से है 36, अब यहाँ से ये जो 14 प्लस में है इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में 14 हो जाएगा। अब घटा लीजिए, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 1 गया 2, x का मान कितना आया? 22। अब ये जो दिया है √x + 3 का मान क्या होगा? तो यहाँ पे x का मान हम पुट कर देंगे। x कितना दिया हुआ है? x दिया हुआ है 22, 22 प्लस में है 3, 22 और 3 कितना होता है बाबू? 25। √25, √25 किसका मान होता है? अंडर रूट हटाएंगे तो 5। ये आपका आंसर निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए। कितनी आसानी से हम इतने बड़े बड़े सवालों को हम कर पा रहे हैं। ये सवाल एसएससी में पूछा हुआ सवाल है फैक्टर का। देखिए इतने बड़े संख्याओं को हम इतनी आसानी से लगा पा रहे हैं। यकीन मानिए, आप वीडियो को अच्छे से पूरा देखिए, दोनों पार्ट वीडियो को देखिए, दोनों पार्ट को जो कल बनाएंगे अलग दूसरा पार्ट जो 4 टॉपिक को कवर करेंगे
उसको देखिए। दोनों वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर एक अलग आत्मविश्वास झलकेगा, आपके अंदर एक अलग पहचान बनेगी कि अरे इतनी साधारण सा सवाल, ऐसे फैक्टर के सवाल आते हैं, आपकी सोच बदलेगी। ठीक, वीडियो में आप बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ नई नई जानकारी मिली हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है कि आपकी कमेंट कैसे आ रही हैं, क्या हमें कुछ सुधार करने की जरूरत है, क्या हमें और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। आपकी कमेंट का हमें इंतजार रहता है। अगला आगे क्वेश्चन देखिए। देखिए, इस सवाल को करने से पहले एक छोटा सा नियम देखिए। ए के पावर यम, उसके पावर यन, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ब्रैकेट हटेगा, अगर ये ब्रैकेट हटेगा तो यम इंटू यन हो जाता है, दोनों पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। अब अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट ये है कि ए के पावर यम, अब ब्रैकेट नहीं हटा है, ब्रैकेट नहीं हटा है, फिर यन लगा दिए, अगले वीडियो में ये बताए हुए हैं। तो इसमें यह कहना चाह रहा है कि ए के पावर जो यम होगा वो कितनी बार होगा, ये जो होगा यन बार लिखा जाएगा। ये कितनी बार, जितनी बार इसके पावर आएगा उतनी बार लिखा जाएगा। अगला पॉइंट ये है, इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इसी पॉइंट पर ये क्वेश्चन बना हुआ कि a प्लस बी, इसके पावर कोई भी रख देते हैं इंटू a इंटू बी, इसका पावर कोई भी रख देते हैं, जैसे q और r, यहां पे रखते हैं p। अब जो ब्रैकेट हटेगा तो इस पावर में इससे भी मल्टीप्लाई होगी और इसके पावर इसमें भी मल्टीप्लाई होगी, यानी कि a के पावर q और r हो जाएगी, फिर b के पावर r और p हो जाएंगे, यानी कि इसका जो पावर होंगे इसके साथ भी मल्टीप्लाई होंगी और इसका पावर जो होगा इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। वही सेम कंडीशन यहाँ पे लगने वाला है। यहाँ पे दिया हुआ है 225 के पावर है 3। सबसे पहले इसे टोटल फैक्टर में तोड़ते हैं। एक 2025 को तोड़िए, कैसे टूटेगा? सबसे पहले 3 से जाएगा, 18 2 3 3 से जाएगा, 3 छके 18, 2 बचेगा 22 हो जाएगा, 3 सते 21 15 हो जाएगा, 3 पचे 15, 3 सते 21 15, 3 पचे 15, 5 थे 15, सही है। फिर अगला देखिए, 3 से फिर जाएगा, 3 दूनी 6 17 हो जाएगा, 3 पचे 15, 3 से नहीं जाएगा बाबू, जाएगा तो 3 दूनी 6 3 दूनी 6 1 15, 3 पचे 15। अब फिर 3 से जाएगा, 3 सते 21 और ये एक यहाँ पे चला जाएगा 15, 3 पचे 15। अब 3 से जाएगा, नहीं जाएगा। अब 5 से करते हैं, 5 करने 5 2 25, 5 पचे 25, यानी कि 15 पचे 75, 5 पचे 25 2 5 5 2 7। अब 5 से करिए, फिर 3 से करिए, 3 पचे 15 और यहां से 5 कर दीजिए, 5 करने 5। देखिए कैसे टूटा है। 3 के पावर कितने होंगे? 3 के पावर होंगे 4 और 5 के पावर कितने होंगे? 5 के पावर होंगे 1। ठीक, एक सेकेंड, इसको फिर एक बार तोड़ते हैं, देखिए कहीं गलत हुआ है। इसको तोड़ते हैं, देखिए 3 से करते हैं, 3 छके 18, 2 जाएगा 22 हो जाएगा, 3 सते 21 1 15 हो जाएगा, 3 पचे 15। फिर 3 से करते हैं, 3 दूनी 6, फिर 17 हो जाएगा, 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6। ठीक, 1 आ जाएगा 15, 3 पचे 15, 5 × 15, 1 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6। फिर देखिए अब 3 से कटेगा, 3 सते 21, 22 है, 1 यहाँ पे आएगा 15 हो जाएगा, 3 पचे 15। अब देखिए 3 से 3 दूनी 6, 1 आएगा 15, 3 पचे 15। देखिए यहाँ पे गलती हो रहा था हमसे, 3 पचे 25 3 75। अब 5 से करते हैं, 5 पचे 25 और 5 से करते हैं 5 करने 5। स्प्रिंट हो रहा था, गलत हो रहा था, कोई बात नहीं, सुधारा गया। देखिए 3 के पावर कितने होंगे? 3 के पावर होंगे 4। 5 के पावर कितने होंगे? 5 के पावर होंगे 2 और सबका पावर है 3। अब देखिए ये जो पावर है इन दोनों के पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 4 × 12 और यहाँ पे हो जाएगा 5 3 दूनी 4 × 12 और 3 दूनी 6।
अब ऐसे टूट गए। अब इसमें पूछ रहा है कि विषम फैक्टर निकालना है, यानी कि ऑड फैक्टर निकालना है। इसमें दो है ही नहीं, दो को इग्नोर करने की जरूरत ही नहीं है। अब इनके जो पावर है जो हम इससे पहले पढ़ते आ रहे हैं उनमें क्या कर देना है, एक एक एक्स्ट्रा कर देना है। 12 है, 12 में एक एक्स्ट्रा कर देना है। 6 है, 6 में एक एक्स्ट्रा कर देना है, एक ऐड करना है। अब ऐड क्यों किया गया है, वीडियो के हम शुरू में ही बता चुके हैं कि जो 2 के पावर 0 होता है जिसका अर्थ 1 होता है वो एक्स्ट्रा हो जाता है। 12 और 1 कितना होगा 13, और 6 और 1 कितना होगा 7, 13 7 91, यानी कि 2025 के पावर 3 में विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 91। अब दिया हुआ है सम गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, क्या इसमें 2 के पावर का ही सम गुणनखंड दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं, सम गुणनखंड नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 0। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 0, और विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 91। आपको अच्छा क्वेश्चन था, फंसाने वाला, अच्छा लगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन खत्म हुआ। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और काकन परिवार केसी जोन को बड़े परिवार बनाइए, अपना परिवार समझिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब किसे करना है, वीडियो पे जाकर यूट्यूब पे जाकर केसी जोन सर्च करना है। क्या सर्च करना है आपको, केसी जॉन, उसमें ये लोगो दिखाई देगा, उसे आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसमें कमेंट कीजिए, ठीक। कहाँ गया भाई साहब, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, थैंक यू, जय श्री राम, धन्यवाद।